Hello students, welcome in the physics class. So today we will continue with our chapter, that is magnetic effects of the electric current. So we have found the force on a current carrying conductor placed in the magnetic field. उसमें हम लोगों ने फोर्स निकाला था बेटा, that the force on the conductor that is given by F is equal to I L cross B, or this force that is equal to F is equal to I L B sin of theta. ये हम लोगों ने फोर्स निकाला था. जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स आता है दैट इज इक्वल टू F is equal to I L B sin of theta, where theta is the angle made by this current element with the direction of the magnetic field. दूसरी बात हम लोगों ने निकाली थी दैट द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग द करंट. तो उसमें हम लोगों ने निकाला था दैट द फोर्स पर इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ईच कंडक्टर दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2 I1 I2 upon R, where R is the perpendicular distance between the two straight conductors, and I1 and I2 that is the current flowing through the conductors. Also we have found the result that when the current in the two conductors, two parallel conductors that is in one direction, in the same direction, then the conductors these attract each other, and when the current that is in opposite direction, then these conductors these repel each other. आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे चल के आज हम लोग निकालेंगे दैट इज द टॉर्क ऑन अ कॉइल कैरिंग करंट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. हम लोगों ने आज टॉर्क निकाला था बेटा, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं अब. सो वी विल फाइंड आउट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. तो मान लो हमारे पास कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS carrying current I is placed in a uniform magnetic field B. हम लोगों ने इस तरीके से रख दिया. कॉइल हम लोग मान लेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल. This is coil PQRS. This is the axis of the coil. This is placed in a magnetic field B. यहाँ पर जो करंट है आपके पास कॉइल में that is I is the current flowing in this direction. ऐसे आपके पास करंट फ्लो कर रहा है. This is the direction of the current. It is placed in a magnetic field B. तो B मान लो आपके पास this is the direction of B. And the plane of the coil, जो प्लेन है आपके पास coil का that makes angle theta in the direction of this magnetic field. This is also B. This is angle theta. यहाँ पर क्योंकि ये आर्म्स आपके पास आएंगे तो आर्म्स के साथ ये एंगल जो है वो B का बनेगा परपेंडिकुलर. This is B and this is also magnetic field B. ये है हमारे पास. ठीक है. लेट दिस PQ दैट इज इक्वल टू RS दैट इज इक्वल टू L. लेंथ मान ली मैंने PQ दैट इज इक्वल टू RS दैट इज इक्वल टू लेंथ L, एंड दिस QR इज इक्वल टू SP दैट इज इक्वल टू B. QR दैट इज इक्वल टू SP दैट इज इक्वल टू B दैट इज द breadth of the coil. Now all the four arms these are in the uniform magnetic field. किसमें ये uniform magnetic field में. So these behave like as a current carrying conductor in a uniform magnetic field. It means that all the four arms of the coil that experience a magnetic force, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था उस दिन, that is a F is equal to I L B sin of theta. यहां पर अगर देखिए हम लोग मान लो हमारे पास लेट F1 F2 F3 and F4 B
the forces on arms PQ, QR, RS and SP respectively। ये हम लोग ने मान लिया फोर्सेस है, ठीक है। हम लोग बेटा पहले निकालेंगे कौन सा, दैट इज द फोर्स ऑन द आर्म QR, यहां से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो फोर्स ऑन आर्म कौन सी, QR। लेंथ मैंने इसकी बीम आनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं दिस F2 माना है हम लोगों ने इसको, क्योंकि ये किसके ऊपर है, QR के ऊपर है, तो 2 माना हुआ है इसके ऊपर फोर्स। सो F2 दैट इज इक्वल टू I, L कितना है आपके पास, QR के बराबर। देखते हैं लेंथ आपके पास QR क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B, so that is equal to this F2 that is equal to I B क्रॉस B, क्योंकि ये जो है आपके पास QR that is equal to breadth B, तो इसकी लेंथ हमने मान ली किसके बराबर, B के बराबर क्रॉस B। लेट दिस वन इज, चलो अगले देखेंगे नंबर। सो दिस F2 मैग्नेट्यूड में निकालो तो I B B sin ऑफ थीटा। लेट दिस वन इज नंबर 1। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। भाई फोर्स तो हमारे पास यहाँ पर लग गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। डायरेक्शन इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट आई बी क्रॉस बी से। सो इट इज डायरेक्टेड बाय राइट हैंड थंब रूल, उसी से हम लोग ने डायरेक्शन देनी है। तो क्या करेंगे, करंट की तरफ को हम लोग फिंगर्स करेंगे और बी की तरफ को इंसर्कल करेंगे, देन दिस थंब दैट विल पॉइंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मींस दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज F2, ये हमारे पास आ गया F2, ठीक है। सो इट एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द कॉइल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लेन ऑफ द कॉइल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास इसके डायरेक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग कौन सी, इससे अपोजिट आर्म में लेते हैं। इसके ऊपर PS के ऊपर अगर देखें हम लोग तो दिस वन SP, ये है तो फोर्स माना है F4, तो इसको निकालते हैं। सो फोर्स ऑन आर्म कौन सी आपके पास, दैट इज अ SP। सो F4 माना है हम लोगों ने, दैट इज इक्वल टू I, करंट I ही है, SP क्रॉस B के बराबर। सो मैं लिख दूं F4 दैट इज इक्वल टू I B क्रॉस B। एंगल की बात करें, अगर एंगल के टर्म में देखें तो I B बेटा इस साइड को आ रहा है आपके पास, और एंगल जो है इसके साथ ये बन रहा है, ये वाला एंगल। हम लोग इस एंगल की बात करें, यहाँ पर ये वाला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा है 180, तो ये बच गया 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इस साइड पर रहेगा हमारे पास, तो बच गया कितना 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हमारे पास ये एंगल बच गया। तो मैं इसको लिख दूं दैट इज F4 इज इक्वल टू I B B sin ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, sin ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा ओनली। सो दिस F4 इज इक्वल टू I B B sin ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी जो है आपके पास फोर्स जो है दैट इज आल्सो डायरेक्टेड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो IB हमारे पास इस साइड को है, मैं बात करूं यहाँ इस साइड को आपके पास IB आ रहा है, B जो है इस साइड को है, तो B की तरफ को इंसर्कल करूंगा फिंगर को, तो थंब जा रहा है कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस दैट दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F4 इन द प्लेन ऑफ द कॉइल बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि 1 और 2 से देखें तो F2 and F4 the magnitudes are equal and these act along the same line in the opposite direction, hence these forces cancel out, ये forces क्या कर जाएंगे आपके पास है, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर दैट F2 and F4 are equal and opposite, equal and opposite, and acts along same line, hence cancel out।
यहाँ पर नहीं पड़ा। हम लोग बात करते हैं इसकी, अब बच गए यहाँ पर इस आर्म के ऊपर फोर्स और इस आर्म की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं इनको निकालेंगे हम लोग, तो मेरे पास इनका कोई रोल नहीं बचा, तो मैं वही फोर्सेस निकालूंगा जिनकी मुझे जरूरत है यहाँ पर। सो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब बात करते हैं हम लोग दैट इज द फोर्स ऑन आर्म विच वन दैट इज द PQ, इसके ऊपर निकाल लेते हैं फोर्स, ठीक है। सो फोर्स ऑन आर्म PQ, फोर्स ऑन आर्म PQ। यहाँ से देखें तो ये F1 माना है हम लोगों ने, दैट इज IPQ क्रॉस B। सो दिस F1 इज इक्वल टू I, ये लेंथ है आपके पास L के बराबर मालूम है, देखो PQ दैट इज इक्वल टू L के बराबर, सो IL क्रॉस B और F1 दैट इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90 डिग्री। ध्यान दें ये जो B है आपके पास, इसके साथ हमेशा कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। आर्म के ऊपर है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसको आर्म में मान के चलो, तो मैं चाहे ऐसे बना लूँगी या चाहे ऐसे बना लूँ, ऐसे बना लूँ, ये क्या है इसके परपेंडिकुलर ही आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, दैट F1 दैट इज इक्वल टू ILB। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ B is perpendicular to IL and force that is perpendicular to IL and B, इनके perpendicular आएगा। So the direction of the force now is given by Fleming's left hand rule, वो हमारे पास डायरेक्शन दिया। तो डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो हमने क्या किया कि ये फोर फिंगर इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, ये हमारे पास सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब दैट पॉइंट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इट मींस दैट force is perpendicular to the plane of the coil but in the outward direction। ये हमारे पास आ गया force, this F1 इस तरीके से, this is a force F1, ये हमारे पास डायरेक्शन। अब बात करते हैं force on the arm RS, इसके ऊपर क्या करनी है। so force on arm कौन सी, RS। so that is F3 माना था हम लोगों ने IRS क्रॉस B के बराबर। सो दिस F3 दैट इज इक्वल टू IL क्रॉस B एंड दिस F3 दैट इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, दैट इज ILB। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मैग्नीट्यूड इस फोर्स का भी उतना ही आ गया आपके पास, F1 इज इक्वल टू ILB, F3 दैट इज आल्सो इक्वल टू ILB के बराबर हो गया। अब यहाँ पर भी डायरेक्शन जो निकालेंगे हम लोग, द डायरेक्शन दैट इज फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉर्मल टू द दिस आर्म RS। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट है ऊपर की तरफ को, तो थंब आ रहा है इनटू द पेज, इनटू द पेज आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो फोर्स है हमारे पास F3 वो एक्ट कर गया इस तरीके से। दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ F3। अब ये जो फोर्सेस हैं F1 एंड F3 these are equal and act in opposite direction but do not act along the same line, hence these produce couple। क्या प्रोड्यूस करेंगे, कपल एंड द कॉइल दैट रोटेट्स, ऐसे रोटेट कर जाएगी हमारे पास कॉइल। ये इसको बाहर की तरफ को खींचेगा या अंदर की तरफ को, तो कॉइल आपके पास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक है। सो अगर इन्होंने कपल प्रोड्यूस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द टॉर्क। कपल की वजह से क्या आएगा, टॉर्क। सो टॉर्क ऑन द कॉइल, टॉर्क की बात करें, ये F1 एंड F3 these produces a couple, hence the coil rotate and what happens that the torque on the coil, torque की बात करें हम लोग, torque on the coil निकालते हैं हम लोग टॉर्क। देखो बेटा टॉर्क हमारे पास कहता है टॉर्क दैट इज इक्वल टू आइडल फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। मैं क्या करूं, जो हमारे पास साइड है कौन सी बेटा, ये वाली PS,
इसको मैं अलग से बना रहा हूँ फिर से। ये F1 और F3 मैंने लिख दिए, ये आपके पास है I और B है, तो इनको ऐसे ही मैं रखूंगा। ध्यान में रखते हैं हम लोग। देखो हमारे पास अगर मैंने ये जो साइड है कौन सी, ये वाली PS, ये ऐसे है, इसकी लेंथ है B के बराबर, B है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल बना दिया यहाँ पर, ये एंगल आ गया थीटा, दिस इज B। एक फोर्स जो है यहाँ से लग गया इस साइड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैंने ये दे दिया कौन से डायरेक्शन में, नीचे की तरफ को बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये फोर्स हमारे पास आ गया, एक फोर्स आ गया ये F1 और दूसरा फोर्स हमारे पास आ गया इस साइड को, ये दैट इज F3। इनकी लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो ऐसे है हमारे पास, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, ये लाइन ऑफ एक्शन। इनके बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आती है दैट इज नोन एज द आर्म ऑफ कपल। अब चाहे मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, चाहे यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, ये आपकी इच्छा है, ठीक है बेटा। ये लेंथ विड्थ को B के बराबर थी हमारे पास, ये ऐसे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मैं इसी को जोड़ दूँ यहाँ से, ये बन गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल दैट इज आल्सो थीटा, और इसका नाम देंगे मैंने T। दस सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी PT बिटवीन द टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यही है एक लाइन, ये है एक ये है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आ गई, PT के बराबर आ गई हमारे पास। तो आइदर फोर्स की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें बोला था हम लोगों ने दिस टॉर्क, दैट इज tau is equal to either force that is F1 into PT के बराबर हमारे पास, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सो PT अपॉन SP दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, यही आएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो PT दैट इज इक्वल टू SP cos of theta, so this PT that is equal to SP है P के बराबर P cos of theta। So the torque अगर हम लोग निकालेंगे तो टॉर्क हमारे पास क्या गया है, the torque is given by either force F1, F1 हमने दे दिया जैसा I and B into this B cos of theta। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया I L into B और ये B cos of theta। L into B length into breadth, that is the area of the coil। So this tau that is equal to I A B cos of theta, where A is the area of the coil, ठीक है। So this is the torque on the coil। When the coil contains N turns, when coil contains N turns हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया, दिस tau is equal to N I A B cos of theta। ध्यान दें यहाँ पर, this cos of theta, theta is the angle made by the plane of the coil with the direction of the magnetic field। अब अगर मान लो मैं क्या करूँ यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले, मैं ये ऐसा to the plane of coil and let this makes angle alpha with the direction of the magnetic field। कितना एंगल बना दिया इसने, अल्फा बना दिया, मान फिक्स करते हैं। सो अगर मान लो हमारे पास है नॉर्मल टू प्लेन ऑफ coil makes angle alpha with B की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना दिया इसने, अल्फा बना दिया। तो मेरे पास क्या क्या थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90, क्योंकि ये बाहर की तरफ को इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, दैट इज थीटा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर है। अब मैं इस इक्वेशन में रखूं तो देयरफॉर दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू LIAB cos of 90 डिग्री माइनस अल्फा। cos 90 डिग्री माइनस अल्फा
दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा के बराबर हो गया। सो दिस टॉ दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन ऑफ अल्फा। दिस इज द टॉ वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द डायरेक्शन ऑफ द पी। ठीक है, अब क्योंकि एन आई ए that is equal to magnitude of the magnetic dipole moment of the coil, magnitude of a magnetic dipole moment of the coil। तो मैं इसको लिख सकता हूँ that this tau is equal to mb sin of alpha। अब m is a vector quantity। देखो magnetic moment की डायरेक्शन हम लोग बाय राइट हैंड थंब रूल ही निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को इंसर्ट करेंगे, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये आपके पास है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, साइन ऑफ एंगल से लिखा है तो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं, टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b। सो दिस वन इज द रिलेशन फॉर द टॉर्क ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट कैरीज अ करंट I। जब इसने कितना करंट किया है I के बराबर जी। अब यहां से आते हैं हमारे पास स्पेशल केसेस। देखो स्पेशल केसेस हैं दो तरह के, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वो स्पेशल केसेस जो करेंगे, हमने टॉर्क निकाला है, दो फार्मूले कर लिए हम लोगों ने। फार्मूला कौन सा कब लगाना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमने बात की यहां पर कि दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द direction of magnetic field with the plane of the coil, with the plane of the coil। और दूसरा हमने किया tau is equal to n I a b sin of alpha, where alpha is the angle made by the normal to the plane of coil with the direction of the magnetic field। अब ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट, ये नॉर्मल बना रही है एंगल अल्फा और थीटा जो है प्लेन बना रहा है किसके साथ है, विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कॉइल के साथ प्लेन के साथ एंगल दिया गया हो तो ये फार्मूला लगाना है, जब नॉर्मल के साथ एंगल दिया गया है तो आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये साइन ऑफ अल्फा। पहली बात हमारे पास पहला केस वेयर प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के क्या गया पैरेलल। उस केस में ये देखो जिस साइड को मैग्नेटिक फील्ड उसी साइड को प्लेन तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। सो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 वन आता है, दैट इज एन आई ए बी व्हिच इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के है, जो नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर आती है, तो नॉर्मल और प्लेन के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब प्लेन के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस टॉ दैट इज इक्वल टू, इससे देखिए अगर एन आई ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज 1। सो एन ए आई ए बी, तो ये भी आपके पास क्या आ गया मैक्सिमम। ठीक, दूसरी बात when the plane of the coil is perpendicular to the direction of the magnetic field, वो देखते हैं हम लोग। सेकंड वन when plane of coil is perpendicular to B मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है बाहर की तरफ को, इसका मतलब हमारे पास थीटा हो गया 90 डिग्री। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू, इस फार्मूले को लगाऊं तो एन आई ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 0 आता है तो ये 0 हो जाएगा विच इज मिनिमम, मिनिमम। या फिर हमारे पास और अल्फा देखेंगे तो अल्फा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि जिस साइड को आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, और नॉर्मल भी क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल।
तो एंगल हो गया कितना 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री आएगा। तो दोनों केस में ही साइन क्या होता है आपके पास 0 हो जाएगा। सो tau that is equal to NIAB sin of 0 degree that is equal to 0, that is also mean. So when the current carrying coil is placed in the magnetic field, it experience a torque. ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास दैट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसकी, दैट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसको देखते हैं हम लोग कि क्या है आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसमें यही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, यही प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे, तो वही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो बेटा दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये है हमारे पास। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें है क्या क्या। पहले तो बात करते हैं दैट व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, होता क्या है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। Moving coil galvanometer is the device which is used to detect and measure small current. ये करंट को डिटेक्ट करता है और क्या करता है, मेजर करता है। स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करने के काम में आता है। दूसरी बात इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दिस galvanometer. It works on the principle that when a current carrying coil is placed in the magnetic field, then it experiences a torque. जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करती है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड हेंस इट रोटेट्स। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। Galvanometer that consists of a coil PQRS1 containing large number of turns of insulated copper wire wounded over a non-magnetic metallic frame. Non-magnetic metallic frame, तो जनरली हमारे पास जो है यहाँ पर फ्रेम जो यूज की जाती है वो ब्रास की जाती है यूज, ब्रास। ठीक है, अब this coil is suspended in the uniform magnetic field produced by the two strong poles N and S of the cylindrical magnet. ये मैग्नेट कैसे है, सिलेंड्रिकल। इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा कर्व दिख रहा है बीच में से, ये हमारे पास सिलेंडर का हम लोगों को थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस कोयल को प्लेस करेंगे बाय यूजिंग a phosphor bronze strip from a movable torsion head. हमने क्या किया, the coil is suspended from a movable torsion head by means of phosphor bronze strip in a uniform magnetic field produced by two strong poles of the cylindrical magnets. The poles are N and S, means north and south poles. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये हमारे पास। ठीक है, the lower end of the coil that is connected to a hairy spring, बहुत ही आपके पास क्या है, थिन कॉइल आती है इसकी, स्प्रिंग है आपके पास, बहुत ही थिन वायर का बना हुआ है हमारे पास, which is made up of क्वार्ट्ज और फास्फोर ब्रॉन्ज। या तो ये क्वार्ट्ज का बना है या किसका बना है, फास्फोर ब्रॉन्ज का बना। ठीक है, अब कॉइल के बीच में क्या किया जाता है कि दैट दिस सिलिंड्रिकल, ये हमारे पास ये मैंने L दिखा रखा है। L इज द सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन बिटवीन द कॉइल विच इज नॉट इन कंटेक्ट विद द कॉइल। कॉइल के साथ इसका कोई कंटेक्ट नहीं है, बस इसके बीच में रख दिया। ठीक है, विच इज स्फेरिकल, ये कोर आपके पास क्या है, स्फेरिकल। व्हेन द कॉइल इज सर्कुलर, अगर कॉइल हम लोग सर्कुलर लेकर के चलें तो ये कोर कैसा आएगा आपके पास, स्फेरिकल आएगा, मींस स्फीयर आएगा आपके पास। एंड
इट इज सिलिंड्रिकल फॉर द रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर कॉइल आपके पास कैसी है, रेक्टेंगुलर है, तो आपके पास कैसा आएगा, ये सिलिंड्रिकल। इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया गया, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपके पास, कि दैट the plane of the coil is always parallel to the direction of the magnetic field for any configuration। मतलब ये रोटेट करेगी तो उस केस में भी आपके पास ये क्या आएगी, जो कॉइल है that is parallel to the direction of the magnetic field। Also soft iron that is a ferromagnetic substance, it means the magnetic field lines tends to pass the soft iron core strongly। तो इसका मतलब कि साइड ऐसे जाएंगे आपके पास, इससे होती हुई, तो इस रीति में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बन जाएगी आपके पास, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक, दिस हेयरी स्प्रिंग दैट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2 एंड मूवेबल टॉर्सन हेड दैट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1। द एंटायर अरेंजमेंट दैट इज इनक्लोज्ड इन अ नॉन मेटेलिक केस, किसमें रखा जाएगा, इंसुलेटिंग केस में रख लिया जाता है इसको। ठीक है। M इज द कॉनकेव मिरर विच इज यूज्ड टू टेक द रीडिंग और मेजर द रीडिंग बाय यूजिंग अ स्केल। स्केल हम लोग यूज करेंगे तो स्केल इसके ऊपर से जाएगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है बेटा, तो हमारे पास जो है वो रीडिंग जो है बहुत अच्छे से दिखाई दे जाती है। दिस गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दैट इज कनेक्टेड इन द सर्किट by the connecting the terminals P1 and T2। यहाँ से कनेक्ट कर देंगे सर्किट में हमारे पास, और यहाँ से क्या हो जाएगा, करंट हमारे पास पास हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की, बात करते हैं हम लोग कि है क्या है इसमें, वो देखते हैं हम लोग थ्योरी। सो पहली बात हमारे पास कि मान लो दैट PQ is equal to RS1, that is equal to L, that is the length of the coil, and this S1P is equal to QR, that is equal to breadth। So the area of coil A is equal to L into B के बराबर। यह मान लो हमारे पास लेट I be the current flowing in coil and B is the strength of magnetic field, and let N is the number of turns in the coil, number of turns in the coil। So the torque of the coil, क्योंकि ये कॉइल किसमें रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, करंट जैसे ही पास होगा तो दिस कॉइल दैट एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड हेंस इट रोटेट, तो ये रोटेट करेगा। सो टॉर्क ऑन द कॉइल दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू NIAD sin of alpha, where alpha is the angle made by the normal to the plane of coil with the direction of the magnetic field। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि that the magnetic field is radial, therefore the magnetic field is always parallel to the plane of the coil, तो normal के साथ एंगल बनाएगी कितना, 90 डिग्री का। so therefore as magnetic field is radial, कैसी है, रेडियल, जिसमें प्लेन ऑफ कॉइल क्या रहेगा, हमेशा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू NIAB sin of 90 डिग्री, सो दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू NIAB। लेट दिस वन इज नंबर 1। अब इस कॉइल के इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, दैट द कॉइल दैट रोटेट करेगी। सो दिस फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप दैट विल गेट ट्विस्टेड, कैसे हो जाएगी, ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा इसमें, मतलब इस तरीके से जैसे हमारे पास ऐसे ये ऐसे ट्विस्ट जो है इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
तो उस ट्विस्ट की वजह से क्या होगा कि दैट आज स्टोरिंग टॉर्क दैट कम्स इनटू प्ले इन द फास्ट फोर्स क्रॉस स्ट्रिप व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग द कॉइल इनटू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर से क्या कोशिश करेंगे, इसको फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। उसी कोशिश में ये टॉर्सल हेड या इस साइड को मूव करेगा या इस साइड को मूव करेगा आपके पास, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड दैट रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हम लोग मानते हैं दैट थीटा इज द ट्विस्ट produced in the fast four ground state. इसमें हमारे पास क्या होगा, ये टेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सेकंड एंड के इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट टेस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यह सो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं, अगर मैं सॉरी टॉर्क की बात करूं, सो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क that is equal to k into theta. Theta is the twist produced, twist मतलब deflection, and k is the restoring torque per unit twist. So total restoring torque that is equal to k into theta के बराबर। This restoring torque per unit twist. In equilibrium, this deflecting torque that should be equal to what? Restoring torque के बराबर रहेगा हमारे पास। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, इन इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। सो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं हम लोग। सो दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर है, दैट इज NIAB इज इक्वल टू k थीटा। यहां से करंट मैं निकालूं, सो I दैट इज इक्वल टू k अपॉन NAB इनटू थीटा। k is the restoring torque per unit twist that depend on the nature of the material, n is the number of turns that is constant, area of the coil that is constant, b is uniform। तो इसका मतलब ये सारे का सारा कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, दैट दिस वन, ये मास्टर बंदा आप लोगों को बेटा ध्यान में रखना है, इसी से सारी चीजें करने आ गए हम लोगों ने। सो दिस k अपॉन NAB दैट इज इक्वल टू G कांस्टेंट दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। सो I can write down that this current that is equal to G theta के बराबर आ गया हमारे पास। करंट I is equal to G theta, क्योंकि सारा किसके बराबर होगा, G के बराबर। so I is directly proportional to theta. It means that the deflection produced is directly proportional to the current. More is the current, more is the deflection produced. Smaller is the current, small is the deflection produced in the galvanometer। कम होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये था galvanometer का कंसेप्ट। यहां से निकालेंगे अब हम लोग दैट इज अ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द galvanometer, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहले बात करेंगे हम लोग इसकी, दैट इज अ करंट सेंसिटिविटी। ये फार्मूला मैं ध्यान में रख रहा हूँ यहाँ से। सो ये आर्टिकल तो हो गया हमारे पास, हम लोग बात करेंगे इसकी यहाँ से करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी of galvanometer. Current sensitivity of moving coil galvanometer is defined as the deflection produced per unit current passing through the galvanometer, per unit current passing through the galvanometer, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं IS represents the sensitivity that is equal to deflection produced per unit current। अब मैं
थीटा यहाँ से निकालूं तो ये मेरे पास आ गया NIAB अपॉन K इंटू I से I कैंसिल आउट, सो दिस IS दैट इज इक्वल टू NAB अपॉन K. दिस इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल. अब इसके यूनिट की बात करें अगर हम लोग तो इसके यूनिट जो है आपके पास यहाँ से थीटा जो है दैट इज रेडियन और करंट जो है एम्पियर में, तो रेडियन पर एम्पियर या फिर थीटा को हम लोग डिवीजन से भी पढ़ते हैं कि कितना डिवीजन करंट है हमारे पास, सो इट इज आल्सो डिवीजन पर एम्पियर. ये हमारे पास हो गई करंट सेंसिटिविटी. दूसरी बात करते हैं हम लोग इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी की. यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी, सो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा हमारे पास? Voltage sensitivity of the moving coil galvanometer is defined as the deflection produced per unit potential difference of the voltage applied across the two terminals of the galvanometer. कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितने वोल्टेज जो है इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस लगाई गई है. इसका मतलब हमारे पास आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन V. If I be the current flowing and R is the resistance of the galvanometer. galvanometer का रेजिस्टेंस मतलब ये कॉइल का ही रेजिस्टेंस आपके पास आएगा. So this V that is equal to IR के बराबर. So VS that is equal to किसके बराबर होता है? That is थीटा अपॉन IR. थीटा अपॉन IS के बराबर भी आता है, तो IS अपॉन R यहाँ से देख सकते हैं हम लोग. तो कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पहले लिख लेते हैं. थीटा की थी NIAB अपॉन K इंटू IR. I से कैंसिल आउट, so VS that is equal to NAB upon K into R that is equal to किसके बराबर? That is IS upon R. ये है हमारे पास NAB upon K that is equal to IS, या फिर this theta upon I that is also equal to IS के बराबर. तो मैं इसको लिख देता हूँ IS upon R. This is the voltage sensitivity of the moving coil galvanometer. इसके यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट हमारे पास क्या है? देखो डिफ्लेक्शन रेडियन में हमारे पास एंगल और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, तो रेडियन पर वोल्ट और डिवीजन पर वोल्ट. ये हमारे पास इसकी सेंसिटिविटी हमारे पास है. कौन सी? वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी. ये करंट अलग चीज है और करंट सेंसिटिविटी हमारे पास ये थोड़ी सी अलग चीज है. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसकी सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. वो अलग कंसेप्ट है, किस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद इसके हम लोग बात करेंगे कन्वर्सन की. ठीक है. कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, या फिर हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन अभी आप लोगों ने ये ही दो जो आर्टिकल किए हैं उन्हीं को आप लोगों ने अच्छे से करना है और समझना है. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.